हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 का उदाहरण संख्या 2। इसमें सबसे पहले पूछा क्या है। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमेय रूप से अनेक हल है। मतलब ये जो समीकरण 2 दिया है, इसके द्वारा ग्राफ द्वारा बताना है कि ये समीकरण का कितना हल है। एक भी हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अपरिमेय रूप से अनेक हल है। तो सबसे पहले जानेंगे जब ग्राफ पे किस तरह हल नहीं होता है या अद्वितीय यानी अद्वितीय मतलब एक हल होता है अथवा अपरिमेय रूप से अनेकों हल। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ पे कहीं से भी ऐसे या ऐसे समांतर है, मान लो यहाँ से ऐसे रेखा गई है, मतलब ये समांतर रेखा है, कहीं पर कटेगी नहीं, तो इसका एक भी हल नहीं होगा। ठीक, ये जब कहीं पर मिलेगी ही नहीं तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। लेकिन अगर एक ग्राफ है, उस पर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, एक ऐसे आ गई, एक ऐसे, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी, तो उसे एक हल कहेंगे। ठीक, यानी अद्वितीय हल कहेंगे। ठीक, एक हल। लेकिन अगर कोई भी ग्राफ है, अगर उस पर रेखा, एक रेखा ऐसे गई, इसी पर दूसरी रेखा भी चली गई, तो उसकी अपरिमेय रूप से अनेक हल होगी, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पर ये मिलेगी ही मिलेगी। मतलब दोनों रेखा एक दूसरे पे कटेगी तो वो रेखा अपरिमेय रूप से अनेक हल होगी। तो अब बिना देरी किए हुए इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ पे हमको दो समीकरण दिया है, तो इसे कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 है, लेकिन यहाँ पे बते में करना उतना आसान नहीं रहता, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इन तीनों में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 5। अब नीचे वाले हर से इसमें भाग करते हैं, मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मान लेते हैं एक है, तो एक का भाग 5 में करें तो 5 बार में कटेगा, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिहाई 15 एक्स हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे 5 से भाग 5 में करेंगे तो एक आएगा, तो ऊपर भी एक से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 24 में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24y। ठीक, उसके बाद 5 का इसमें करेंगे तो एक बार में भाग चला जाएगा, तो ऊपर भी एक से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 3 का एक में गुणा करेंगे तो कितना हो गया 3, बराबर में कितना है 0। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 5 को इधर पक्षांतर कर देंगे और इसमें 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 3 से ये सब भाग चला जाए। जब 3 यहाँ पे कॉमन लेते हैं ऊपर, तो 3 का भाग इन सब में करते हैं, 3 पचे 15, तो 5 बार में गया 5x, माइनस है तो माइनस, 3 का भाग 24 में किए तो 3 बटे 24 हो गया, तो 8y हो गया। 3 का भाग इसमें किए तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, और बराबर 0 गुणे, इधर भाग है 5 तो इधर जाएगा क्या होगा गुणा। ठीक, अब क्या करेंगे, जो ये 3 है ना, इसको भी उधर भेज देंगे, तो बचेगा क्या 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। देखो, और 3 को इधर भी पक्षांतर कर दिए, तो यहाँ पे गुणा तो इधर भाग हो जाएगा। उसके बाद 5x 8y प्लस 1 बराबर 3 का किसी में भी भाग करते हैं, अगर 0 रहता तो वो 0 ही संख्या आता, तो ये 0 संख्या लिख दिया। अब देख रहे हैं जो समीकरण 1 है उसी के बराबर समीकरण जो 2 है वो भी आ रहा है, तो अर्थात ये रेखा समपाती होगी। ठीक, यानी एक दूसरे पे इस तरह कटेगी, मतलब अपरिमेय रूप से अनेक हल होगी। लेकिन इसे ग्राफ द्वारा दर्शाना है तो इसे ग्राफ द्वारा भी दर्शाएंगे। लेकिन यहीं पर भी हम देख रहे हैं दोनों
समीकरण समान है तो ये अपरिमेय रूप से अनेक हल होगी। तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए 2 बॉक्स बनाएंगे, एक समीकरण नंबर 1 से, और एक रहेगा समीकरण नंबर 2 से। ठीक, 2 से। अब यहाँ पे चाहे तो ऊपर y लिखो या नीचे y लिखो, हम यहाँ पे y ऊपर लिखते हैं और नीचे x लिखते हैं। अब देखो y में जो यहाँ पे मान रखोगे तो समीकरण क्या बनेगा, ऊपर मैं अपने हिसाब से रखूँगा तो नीचे समीकरण के हिसाब से रहेगा। मान लो ये 5x माइनस 8y प्लस 1 है बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 से हमने लिया। ठीक, क्योंकि समीकरण 1 और 3 बराबर हैं तो जो यहाँ पे रखेंगे वही यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने y ऊपर ले लिया तो यहाँ पे हमको x निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, -8y और 1 को उधर भेजेंगे, 5x बराबर यहाँ पे माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 8y, और यहाँ पे +1 माइनस है तो उधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 5 को उधर भेजेंगे तो x बराबर आएगा 8y माइनस 1/5। ये हमारा आ गया। तो इसे हम समीकरण नीचे लिख लेते हैं, 8y माइनस 1। ज़्यादा नहीं करेंगे, आप चाहते हैं तो आप इसका कई हल कर सकते हैं, लेकिन हम 2 ही हल करेंगे क्योंकि 2 ही हल में हमको पता हो जाएगा। ऐसे बॉक्स बना लेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर x y बराबर हम लोग 2 लेते हैं, 2 अर्थात 16 और 16 में से 2 लेते हैं, ऐसा अंक लेते हैं कि मतलब इसका हल करें तो मतलब पूर्ण संख्या में आए। जैसे दशमलव में भी आता है या बत्ते में आता है तो उसे ग्राफ पे दर्शाना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए हम 2 लिए हैं। यहाँ पे 0 1 2 जो संख्या मन करें वो लिख सकते हैं। अगर जो ये समीकरण है 8y माइनस 1/5, y के जगह हम लोग 2 रखें तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 8 गुणे y बराबर कितना, 2 माइनस 1/5। तो देखो 8 दूनी 16 और माइनस 1 है /5। तो यहाँ पे 16 से 1 जाए 15, 15/5 बराबर 3 आएगा। इससे कट गया यानी 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग -3 लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे तो x बराबर क्या होगा, 8 गुणे -3, y के जगह हम लोग ये 3 रख दिए, फिर -1/5। देखो 3 बटे 24, यहाँ माइनस है तो माइनस का 24/5, और ये माइनस का 1 है तो माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस का 25/5, और काटेंगे तो माइनस का 5 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे माइनस का 5 लिखें। अब देख रहे हैं समीकरण 3 और 1 बराबर है तो यही सेम यहाँ पर भी लिख लेंगे। अगर ये बराबर नहीं रहता, मतलब समीकरण समान नहीं रहता, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार समीकरण को हल करते हैं, कोई भी मान रख लेते हैं। तो y बराबर यहाँ पे x बराबर 8y माइनस 1/5, 2 3 -3 -5। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए हम लोग 2 रेखा खींचते हैं, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा और इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक, इसे कहते हैं y अक्ष, y डैश अक्ष। ये जो नीचे है इसे कहते हैं y डैश अक्ष।
इसे एक्स अक्ष, इसे वाई एक्स डैश अक्ष। ठीक, अब इसे मूल बिंदु कहते हैं, जिसे हम 0,0 से लिखते हैं। अब जब भी हम लोग इसे करते हैं तो समान दूरी में बांटते हैं। अगर 1-1 सेंटीमीटर का दूरी ले रहे हैं तो 1-1 सेंटीमीटर का, और 1.5 सेंटीमीटर का ले रहे हैं तो 1.5 सेंटीमीटर। तो मैं 1-1 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ। ठीक, ऐसे ले लेंगे। अब यहाँ हमने समान भागों में बांट लिया। अब यक्स के अक्ष की ओर के प्लस की संख्या होती है, तो प्लस लिखेंगे 1 2 3 4 5, और इसके अपोजिट यानी एक्स डैश के अक्ष पे माइनस का होता है, माइनस संख्या, तो -1 -2 -3 -4, जो ये है यही है -5। ठीक हो गया। अब मूल बिंदु से ऊपर की ओर यानी वाई अक्ष पर प्लस की संख्या होती है 1 2 3, और नीचे की ओर माइनस की संख्या होती है -1 -2 -3 -4। ये हमारा हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग ग्राफ को दर्शाएंगे। तो वाई अक्ष पे कितना है 2, तो प्लस, ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 वाई अक्ष पे कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद इसके नीचे 3 है, प्लस का 3, जो कि एक्स अक्ष पर है, तो प्लस वाला 3 यहाँ पर है एक्स अक्ष पे। ठीक, तो ऐसे करेंगे यहाँ से, और इधर से भी देखेंगे। अगर जहाँ पे मिल रहा है वहीं पे हमारे क्या हो गया, पहले क्या लिखते हैं एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष कितना है 3, और वाई अक्ष कितना है 2। कभी भी निर्देशांक ज्यामिति में जब ये लिखते हैं क्वेश्चन में, तो पहला एक्स अक्ष लिखाता है और दूसरा वाई अक्ष। इसे कहते हैं भुज, इसे कहते हैं कोटि। ठीक, तो यहाँ पे एक संख्या मिल गया। उसके बाद ये संख्या -3 और -5, तो -3 वाई का है, तो -3 कहाँ पर है, यहाँ पर। उसके बाद -5 कहाँ पर है, एक्स अक्ष का, तो यहाँ पर। तो इन दोनों को ऐसे सीधा करेंगे, तो ये लगभग यहाँ पे आएगा, ऐसे नाप लेंगे, और जहाँ पर आएगा इसी को क्या कहेंगे, एक्स अक्ष कितना है -5 और वाई -3। इसी को हम लोग मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को एकदम बारीकी तरीके से मिलाएंगे। तो ये मूल बिंदु से गुजरेगी। ठीक, अब यही सेम ये भी है, तो इसी पर वो भी रेखा, दूसरी रेखा भी गुजरेगी, मतलब इसे भी खींचेंगे तो इसी पे गुजरेगी। तो ये हो गया मान लो समीकरण नंबर 1, यानी समीकरण 1 एवं समीकरण नंबर 3, दोनों रेखा एक ही पे गुजरेगी, यानी ये समपाती होगी, मतलब इसका अनेक हल होगा। ठीक, अगर और भी मान निकालें तो ये जगह जगह मिलेगा, जो इसका मान आएगा वही समीकरण नंबर 3 का भी मान आएगा। सॉरी, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 लिखना था। ठीक, समीकरण 3 आएगा। अब क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 एवं समीकरण 3 की रेखा समपाती है, समपाती है, मतलब प्रत्येक जगह मिल रही है, इसलिए इसके अपरिमित रूप से, मतलब अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।